हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो रोज की तरह आज भी मैं आपके लिए फिर से लेकर आ चुकी हूँ एक बहुत ही काम की वीडियो, जिसमें मैंने शेयर किए हैं कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जिनको यूज करके हम अपने डेली के कामों को काफी हद तक आसान बना सकते हैं। तो अगर आपको आज का वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो अपने फैमिली दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इन टिप्स को यूज कर पाए। और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का मेरा पहला टिप है इस तरह के नेट को लेकर। जब भी हम बच्चों के लिए कोई टॉय लेकर आते हैं तो इस तरह का नेट हमें मिलता है और हम क्या करते हैं, बच्चों के टॉय को तो यूज़ करते हैं बच्चों के लिए, लेकिन इस नेट को हम वेस्ट समझ के फेंक दिया करते हैं। लेकिन ये नेट हमारे बहुत सारे पैसे बचाने वाली है। तो इसके लिए देखिए हमें क्या करना है, जितने भी नेट है ना, इनको हमें इस तरह से अपने हाथ में 1 बाय 1 करके डालते जाना है। तो मेरे पास यहाँ पर 2 नेट हैं, अगर आपके पास 3 या फिर 4 हैं तो सेम तरह से आपको इसे डालते जाना है। और इस तरह से देखिए दोनों ही नेट को मैंने अच्छे से सेट कर दिया है। अब ऊपर के साइड से इसको हमें उल्टे साइड फोल्ड करते जाना है। इस तरह से देखिए धीरे धीरे करके हमें रोल करते जाना है। और जब पूरा ही नेट अच्छे से रोल हो जाएगा ना, तो ये एक लूफा में चेंज हो जाएगा। और देखिए इस तरह का लूफा अगर हम मार्केट से खरीदते हैं ना तो बहुत ज़्यादा महंगा मिलता है। तो इस तरह से इस नेट को बिल्कुल भी ना फेंके, आप इसको इस तरह से यूज़ कर पाएंगे। और पीछे के साइड थोड़ा सा अगर सुई धागे से इसको टक कर देंगे ना तो बहुत अच्छे तरीके से ये फिक्स हो जाएगा। अब देखिए इससे आप बर्तन धोइए या फिर नहाने के लिए यूज़ करिए, दोनों में से आप कोई भी काम के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री का जुगाड़ है, एक भी पैसा हमारा खर्च नहीं होने वाला है। और जिसको हम वेस्ट समझ के फेंकने वाले थे ना, उससे देखिए कितना बढ़िया सा हमारा एक जुगाड़ू टिप बन के रेडी हो गया है। आई होप कि आपको ये ट्रिक पसंद आया होगा। अगला ट्रिक है हमारा दुपट्टे को लेकर। तो देखिए जब भी हम सलवार सूट पहनते हैं तो उसके ऊपर हम दुपट्टे का यूज़ तो करते ही हैं। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी हम बाहर जाते हैं तो हवा वगैरह चलती है ना, तो ये दुपट्टे बहुत ज़्यादा उड़ने लगते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है। तो इसके लिए हम क्या करें कि दुपट्टा बिल्कुल भी उड़े नहीं और इसको हम अच्छे से यूज़ भी कर पाएँ। तो आपको क्या करना है, देखिए जो दुपट्टे का नीचे साइड होता है ना, जो नीचे के साइड रहता है वो वाला पोर्शन लेना है। चाहे जिस टाइप का दुपट्टा हो, दोनों में से आपको इसी ट्रिक को फॉलो करना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने 2 टाइप के दुपट्टे लिए हैं, जिसमें नीचे के साइड लटकन लगा हुआ है और एक प्लेन है। तो दोनों में आप इसी ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं। आपको लेने हैं सिक्के, और इन सिक्कों को देखिए हमें क्या करना है, जो दुपट्टे का कॉर्नर होता है ना, कोना, यहाँ पर हमें एक गांठ लगा देनी है इन सिक्कों को लेते हुए। तो इस तरह से देखिए एक सिक्के को रखना है। अगर एक सिक्का थोड़ा सा हल्का लग रहा है तो आप इसमें 2 सिक्के भी रख सकते हैं। और इस तरह से क्या होगा, दुपट्टा जो है ना थोड़ा सा हैवी हो जाएगा, और जब हम इसको वियर करेंगे तो ये बिल्कुल भी उड़ेगा नहीं, एक जगह फिक्स रहेगा, क्योंकि इसमें हमने सिक्के को डाला हुआ है, जिसकी वजह से ये हैवी हो जाता है। तो अब आप दुपट्टे को कैसे भी यूज़ कीजिए, बिल्कुल भी ये उड़ने वाला नहीं है। तो है ना फ्रेंड्स, बहुत ही कमाल का आइडिया। इस तरह से आपको कहीं बाहर जाना है या फिर कहीं भी जाना है तो आप एक बार कॉइन का इस्तेमाल करके ज़रूर देखिएगा। बहुत ही यूज़फुल टिप है। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। चलिए अगला टिप भी देख लेते हैं। तो अगला टिप है हमारा सिंक को लेकर। जब भी रात में हम खाना पीना कर लेते हैं तो अच्छे से सिंक को क्लीन करते हैं। उसके बाद भी आपने देखा होगा कि किचन में जो है कीड़े मकोड़े, कॉकरोच वगैरह आ जाते हैं इस पाइपलाइन के थ्रू। तो इससे क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा बीमारियां फैल जाती हैं, क्योंकि हम किचन में खाने पीने की चीज़ों को रखते हैं और कीड़े कॉकरोच वगैरह जो होते हैं बर्तनों पर या फिर खाने पीने की चीज़ों में मुँह मार देते हैं। तो इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा बीमारियाँ फैलती हैं। तो इसको रोकने के लिए बहुत बढ़िया सा ट्रिक है। आपको लेना है प्याज और इस तरह से देखिए काट देना है। उसके बाद हमें क्या करना है, इस कटे हुए प्याज को हमें सिंक में अप्लाई करना है। इससे क्या होगा, जितना भी प्याज का रस है ना वो सिंक में अच्छे से स्टिक हो जाएगा। और प्याज की स्मेल बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, जो कि कीड़े मकोड़े और कॉकरोच को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। तो इस तरह से देखिए पूरे ही सिंक पे हमें इसको अप्लाई करना है। और ये जो कटा वाला प्याज है ना, इसको हमें फेंकना नहीं है। अच्छे से अप्लाई करने के बाद इसको हमें यहाँ पर जाली पे रख देना है। इससे क्या होगा, जाली अच्छे से कवर हो जाएगा और प्याज कटा हुआ है, जिससे इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा आती रहेगी। बिल्कुल भी कॉकरोच कीड़े मकोड़े नहीं आएंगे। आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो चलिए अगला टिप भी देख लेते हैं। अगला टिप है हमारा दाल को लेकर। तो देखिए जब भी हम दाल लेकर आते हैं तो इस तरह की पॉलिथीन में होता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे लोग हॉस्टल में रहते हैं या फिर थोड़ी
थोड़ी सी दाल बच जाती है तो इसी पॉलीथीन में हम डाल के रखते हैं। तो इससे क्या होता है कि अगर गांठ लगा देते हैं, कभी कभी खुलती नहीं है और हमें बार बार झंझट करना पड़ता है इसको खोलने और बांधने का। तो इन सारी मुसीबतों से छुटकारा पाने के लिए आपको क्या करना है, इस तरह की जो बॉटल्स होती हैं जैसे कोल्ड ड्रिंक की हो गई या फिर पानी की बॉटल, उसका माउथ पार्ट हमें कट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर देखिए जिस तरह से कट करा है उसी तरह से आपको काट लेना है। उसके बाद हमें क्या करना है, पॉलीथीन में इस तरह से डालकर ऊपर से ढक्कन हमें बंद कर देना है। इस तरह से क्या होगा, ये एयर टाइट हो जाएगा, बिल्कुल भी इसके अंदर कोई भी मॉइस्चर नहीं जाएगा। और दूसरा ये कि हमें अलग से कंटेनर लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इस तरह से रखने से बिल्कुल भी दाल इसमें से फैलती नहीं है और ना ही मॉइस्चर जाता है। और जब भी आपको निकालना है तो बहुत ही आसान हो जाता है इसको निकालना। बस आप ढक्कन खोलिए और इस तरह से देखिए निकाल सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया सा ट्रिक है, एक भी पैसा हमारा खर्च नहीं होने वाला है, बिल्कुल फ्री का जुगाड़ है। और जब आपको वापस से इसमें पॉलीथीन में डालना है तो आप बॉटल का कैप हटा के इस तरह से देखिए डाल सकते हैं और वापस से हमें कैप लगा देना है। कितनी भी पॉलीथीन हो आप इस तरह से देखिए इसको रख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया सा ट्रिक है, बिल्कुल फ्री का जुगाड़ है। आई होप कि आपको ये ट्रिक भी पसंद आया होगा। तो जब भी आपके पास इस तरह की बॉटल्स पड़ी हो आप इनको बिल्कुल भी ना फेंकिएगा, इस तरह से एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। और बच्चों के लिए जो कि हॉस्टल में रहते हैं उनके लिए तो ये ट्रिक बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूज़फुल टिप। अगला टिप है हमारा इस तरह के एलईडी बल्ब को लेकर। तो देखिए इस तरह के जो बल्ब होते हैं हम सभी के घर में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कभी कभी ऐसा होता है कि ये एलईडी बल्ब ख़राब नहीं होता है लेकिन फिर भी जलना बंद हो जाता है, अच्छे से रोशनी नहीं देता है। तो उसमें क्या होता है, कभी कभी जो एलईडी बल्ब होता है ना इसके पीछे साइड कार्बन जम जाता है जिसकी वजह से एलईडी बल्ब जो है ब्लिंक करने लगता है। तो आप क्या कीजिए, इस तरह से देखिए ग्रेटर पर हल्का सा इसको हमें ग्रेट कर देना है। इससे क्या होगा, जितना भी कार्बन इसके पीछे जमा होगा ना वो सारा का सारा निकल जाएगा और जब आप इसको वापस से होल्डर में लगाएंगे तो आप देखेंगे ये वापस से जलने लगेगा। तो इस तरह से आप एक बार इसको ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। हो सकता है कि इसमें कार्बन जम गया हो जिसकी वजह से ये ब्लिंक करने लगता है और जब बल्ब ब्लिंक करता है तो हम क्या करते हैं, इसको डिस्कार्ड कर देते हैं। तो चलिए अगला टिप भी देख लेते हैं। अगला टिप है हमारा इस तरह के वायर को लेकर। तो देखिए इस तरह के वायर हम सभी के घर में कुछ ना कुछ पड़े ही रहते हैं और हम क्या करते हैं, इनको ऐसे ही डाल देते हैं जिसकी वजह से होता क्या है, ये उलझ जाते हैं और काफ़ी सारा स्पेस भी ले लेते हैं और अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो काफ़ी टाइम लग जाता है इनको सुलझाने में। तो इसके लिए बढ़िया सा ट्रिक आपको लेना है बॉटल्स के कैप, जो कि मैंने पहले पॉलीथीन में लगा के दिखाया था, सेम तरह से आपको यहाँ पर यूज़ करना है। तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो बॉटल का ढक्कन है ना इसका इस्तेमाल हम यहाँ पर नहीं करेंगे। इस तरह से देखिए ढक्कन को हमें निकाल देना है और उसके बाद जितने भी वायर हैं इनको हमें क्या करना है, फोल्ड करते जाना है। तो इससे क्या होगा फ्रेंड्स, एक तो स्पेस की बचत होगी और साथ ही साथ चीज़ें हमारी बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाएंगी और जो चीज़ों को हम फेंकने वाले थे वेस्ट समझकर उनका यूज़ भी हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए अच्छे से फोल्ड करने के बाद जो बॉटल का माउथ पार्ट है इसको हमें यहाँ पर इस तरह से सेट कर देना है। अब देखिए कितना अच्छे से जो वायर है ऑर्गेनाइज हो चुका है, चाहे वो लैपटॉप का हो या फिर चार्जर हो, जो भी आपके घर में वायर पड़ा हुआ है ना उसको आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे इसका माउथ पार्ट बहुत छोटा है, अगर वायर बड़ा है तो हम कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे। तो उसके लिए भी मेरे पास बहुत ही बढ़िया सा ट्रिक है जिससे आप ज़्यादा वायर को भी एक साथ अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए दूसरा भी मैंने आपको करके दिखा दिया है। सेम तरह से आपको बॉटल के कैप में इस तरह से डाल देना है। अब यहाँ पर जो दूसरा वायर है ना ये काफ़ी ज़्यादा लंबा है, तो इसको हम फोल्ड करेंगे ना तो काफ़ी ज़्यादा ये मोटा हो जाएगा और इस बॉटल के ढक्कन में नहीं आ पाएगा। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, इस तरह से बॉटल जो होती है ना इसको हमें कट कर देना है और थोड़ा सा बीच से कट कर देना है ताकि ये एक पार्ट में हो जाए। अब हमें क्या करना है, इस बॉटल
केबल के पार्ट को हमें इसमें लगा देना है। इससे भी बहुत अच्छे से वायर ऑर्गेनाइज हो जाता है और बिल्कुल फ्री का जुगाड़ है। तो दोनों में से आपको जो तरीका पसंद आए उसको आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए स्पेस भी बहुत कम लगेगा और साथ ही साथ हमारी चीज़ें भी नहीं उलझेंगी, और जिसको हम कबाड़ समझ के फेंकने वाले थे उसका कितना बढ़िया से हम यूज़ कर सकते हैं। तो है ना फ्रेंड्स, बहुत ही कमाल का आइडिया। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपको कौन सा टिप सबसे अच्छा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी तरह के और वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। तो मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।